भारत ने जो पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की है, 9 मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान के हमले किए गए हैं, जिसके नतीजे में 35 अफराद जख्मी जबकि 8 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। ये जंग महज एक जंग नहीं है, ये एक डिजास्टर होगा और इसका नतीजा और इसका खुमियाजा मैं हमेशा कहता हूं कि दोनों मुल्कों की कौम को भुगतना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत में ही आप देख सकते हैं कि सिविलियंस ने उसका खुमियाजा सबसे पहले भुगता है। 8 अफराद जो है लुक़मा अजल बन चुके हैं। 2 मुल्कों की जंग के नतीजे में 8 मासूम शहरी जो हैं उनसे जीने का हक छीन लिया गया। इस चीज का सिंबल है कि जंग जो है वो सिर्फ मीम्स की हद तक सही लगती है, वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर वावेला मचाने की हद तक सही लगती है, लेकिन जब रियलिटी ऑन ग्राउंड को देखते हैं, जब जंग हकीकी तौर पर छिड़ती है, जब मिसाइल्स दागे जाते हैं दोनों ममालिक की जानिब से, तो फिर उसका खुमियाजा दोनों ममालिक की आवाम भुगतती है। और कहा जाता है कि जंग आपको 20 से 25 साल पीछे ले जाती है, इकोनॉमिकली भी, जोग्राफियाई लिहाज से भी और इसके साथ साथ मेंटली भी। जंग के नतीजे में सबसे पहले आपका मेंटल पीस तबाह होता है। बहरहाल भारत का जवाब भी दिया गया और पाकिस्तान की जानिब से भी 6 फाइटर तैयारे भारत के जो है मार गिराए गए हैं और मुख्तलिफ बेस कैंप्स जो हैं वो भी तबाह कर दी गई हैं, जिसमें अखनूर सेक्टर, गिरफ्तार पोस्ट और इसके साथ साथ बरनाला सेक्टर में भी एक ड्रोन गिराया गया है भारत का। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत का बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया है। ये जवाब दिया है पाकिस्तान ने, जो कि मुंह तोड़ जवाब है भारत के हमले का, भारत के इनिशिएटिव का। पाकिस्तान हमेशा से कहता आ रहा है हम जंग नहीं चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन हमारी जानिब से अमन चाहने की इस इंटेंशन को हमारी वीकनेस तस्वर ना किया जाए। ये कहने की हद तक अच्छा लगता है कि तुमने हम पर हमला किया, अब हम तुम पर हमला करेंगे, फिर तुम हम पर हमला करोगे, और इस तरीके से हमले की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, जानों का ज़िया जिस तरीके से होगा उसकी तादाद भी बढ़ती जाएगी, जिस तरीके से हम मिशत में पीछे चले जाएंगे उसके अदादो शुमार भी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं वो इस वक्त मुआशी लिहाज से भी, जोग्राफियाई लिहाज से भी जंग की पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल एक दूसरे के हमसाए में दोनों वाक़े हैं, और अगर जंग छिड़ती है तो ऐसा नहीं है कि बीच में बहुत सारे मुल्क हैं, यहां पर पाकिस्तान है और वहां पर इंडिया है, ऐसा नहीं है। हमारे सिर्फ एक लाइन ऑफ बॉर्डर जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, वो दोनों ममालिक को जुदा करती है, यानी हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल हमसाए में वाक़े हैं। सो दिस वॉर इज गोइंग टू बी अनलाइक एनी अदर वॉर। तो जो होगा उसका खुमियाजा सिर्फ फौजें नहीं भुगतेंगी, दोनों ममालिक की, सिर्फ बॉर्डर्स नहीं भुगतेंगे, मुल्क का डिफेंस नहीं भुगतेगा, बल्कि दोनों ममालिक के एक एक सिटीजन को इसकी कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ेगी।